हम सभी तो अभी यंग है, अभी तो जवान है और हम अपने पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बस शुरू करने वाले हैं। इस जर्नी को शुरू करने से पहले ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको याद रखने होंगे, जिनके बिना आप रिच, वेल्दी एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट बिफोर यू स्पेंड। देखिए क्या होता है, दो टाइप के लोग होते हैं। टाइप 1 वो होते हैं जो जब पैसे आते हैं सबसे पहले अपने सारे खर्चे निकालते हैं, उसके बाद अपने सारे शौक निकालते हैं और उसके बाद जो बचे कुचे पैसे होते हैं उन्हें वो इन्वेस्ट कर देते हैं। नीडलेस टू से ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। इससे आप उतने पैसे नहीं सेव कर पाएंगे जो आपके लिए जरूरी है, जिससे आप एक्चुअली रिच एंड वेल्दी हो पाएंगे। इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है? ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि हर महीने जब पैसे आए आपके बैंक अकाउंट में, तो सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट वाले मनी को निकाल कर इन्वेस्ट कर लीजिए। उसके बाद जो बचे कुछ पैसे होंगे उससे आप अपने बाकी के खर्चे और बाकी के अय्याशियों को पूरा करेंगे। जैसे ही इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर का रूल आप अपनी जिंदगी में और इन्वेस्टमेंट्स में, पर्सनल फाइनेंस में लगा देंगे, आप ऑलरेडी 50% बैटल जीत चुके हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का। रूल नंबर 2, ऑलवेज थिंक इन द लॉन्ग टर्म। एंड व्हेन आई से लॉन्ग टर्म, आई मीन सुपर लॉन्ग टर्म। देखिए 6 महीना, 1 साल, 2 साल ये इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं होते हैं। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे होते हैं, ये हमेशा लॉन्ग टर्म में होंगे। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली वेल्थ क्रिएट करने में। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए मत करिए, अपने होराइजन को लंबा रखिए, यानी कि मिनिमम 10 से 15 साल को लेकर चलिए। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 से 15 साल में आपके पैसे इतने ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, कंपाउंड इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जितने पैसे आपने ईयर 1 में इन्वेस्ट किए थे, उतने पैसे आपको ईयर 13 तक एक्चुअली इंटरेस्ट के माध्यम में मिले होंगे। जी हाँ, सिर्फ इंटरेस्ट में आपको इतने सारे पैसे मिल रहे होंगे। एंड दैट इज व्हेन यू विल बी ट्रूली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना है। नंबर 3, डोंट ट्राई टू प्ले द मार्केट। वो सारे लोग जो आपको बोलते हैं कि इस शेयर को खरीदो, इस शेयर को बेचो, जब मार्केट नीचे जाएगा तब खरीदना और ऊपर जाएगा तब बेचना, अगर आप इनकी एडवाइस को फॉलो करेंगे और पैसे विन करेंगे तो बढ़िया है, बट अगर आप पैसे लूज करेंगे तो कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा। इट इज द वर्स्ट थिंग टू ट्राई एंड प्ले द मार्केट, क्योंकि मार्केट आपसे बहुत बड़ा है। मार्केट में ऐसे हजारों लाखों इन्वेस्टर्स हैं जो करोड़ों में खेल रहे हैं और उनसे आप सक नहीं पाएंगे। कब मार्केट के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, आगे होंगे, पीछे होंगे, मैं और आप नहीं बोल सकते शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हम बोल सकते हैं कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाएंगे। तो ऐसे जितने भी एडवाइजर्स या ऐसे जितने भी लोग आपको मिले जो शॉर्ट टर्म प्लेस आपको बताए मार्केट के, उनमें आपको ध्यान नहीं देना है। रूल नंबर 4, स्पेंड ऑन योर नीड्स नॉट ऑन योर वांट्स। इसका क्या मतलब हुआ? आपके 2 टाइप के खर्चे होते हैं। नंबर 1 होते हैं आपके नीड्स, यानी ऐसी चीजें जो आपको जरूरत है, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि घर के ऊपर छत, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, पीने के लिए पानी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हो गए आपके नीड्स। वांट्स क्या चीजें हुई? वांट्स हुआ एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन, वांट्स हुआ एक एक्सपेंसिव वेकेशन, वांट्स हुआ वो बाइक जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते बट आप फिर भी चाहते हैं अपने लिए। तो अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं और फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने नीड्स पर स्पेंड करिए और वांट्स पर कम से कम स्पेंड करिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको वांट्स पर एकदम भी खर्चा नहीं करना, या फिर जो चीजें आप चाहते हैं उन पर आपको पैसे स्पेंड नहीं करने, ये गलत एडवाइस होगा। बट अपने वांट्स के जो स्पेंड है उसको कम से कम रखें। रूल नंबर 6, देयर इज सिंपली नो वे टू मेक मनी फास्ट। अगर कोई आपको ऐसी स्कीम के बारे में बता रहा है जिससे आप फास्ट पैसे बना पाएंगे, तो ये समझ लीजिएगा कि उनके पैसे बनाने का जरिया आप है। यानी कि जो आपको इस स्कीम के बारे में बता रहा है वो पर्सन पैसे फास्ट बनाएगा आपको इस स्कीम में धोखा देकर। देयर इज सिंपली नो वे टू गेट रिच फास्ट। जो लोग भी ये क्लेम करते हैं वो झूठे होते हैं। वो आपके और मेरे जैसे अनइन्फॉर्म्ड लोगों को या फिर ऑनेस्ट लोगों को स्कैम करते हैं। द ओनली वे टू मेक मनी इज इन द लॉन्ग टर्म, एंड द ओनली वे टू मेक मनी इज थ्रू हार्ड वर्क एंड पेशेंस। शॉर्ट टर्म में जैसे पैसे आते हैं वैसे ही वैसे तरीके से पैसे चले जाते हैं, जैसा आपने गैम्बलर्स के साथ देखा होगा। तो उस शॉर्ट टर्म के ल्योर में ना पड़े। अगर आपको कोई बोले कि आप पैसे डबल कर सकते हैं या बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, इंस्टेंटली उस पर्सन को अपने लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। फाइनली,
एक रूल समझ लीजिए जो आइंस्टाइन ने बोला है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग के बारे में मैंने पहले भी बात की है, अभी भी बोल रहा हूं कि अगर आप ट्रूली फाइनेंशियली रिच, ट्रूली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और एक्चुअली पैसों से पैसे कमाना चाहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना रोल प्ले करने दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आप सबसे ज्यादा वेल्दी होते हैं। यानी कि अगर हम वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर की बात करें, वॉरेन बफे, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म में प्ले करते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में बिलीव करते हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा वेल्थ एक्चुअली आफ्टर द एज ऑफ 65 कमाया है। आफ्टर द एज ऑफ 65 जब सब लोग रिटायर हो जाते हैं, उन्होंने अपने पेशेंस की वजह से और साथ ही में एक लिटिल मैजिक ट्रिक जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, उसके वजह से इतने सारे पैसे कमाए हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको ना ही सिर्फ अपने पैसों में बट अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करना सीखिए। समझिए कि कंपाउंडिंग के पावर से चीजें कितने फास्ट और कितने अच्छे से ग्रो हो सकती है। तो ये थे कुछ रूल्स पर्सनल फाइनेंस के, जब आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। इनको हमेशा याद रखिएगा, इससे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।